नमस्कार बच्चों आज हम लोग कक्षा 9 की विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ इसको पढ़ेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारे अध्याय का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो ये पदार्थ क्या होता है? पदार्थ मतलब देखिए ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि उदाहरण देखें तो पानी भी एक पदार्थ है, हवा, ग्रह, किताब, पेन, मतलब कि प्रकृति में छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ सभी जो है पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ को जो है द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, द्रव और द्रव्य दो अलग अलग चीजें होती है। पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं, द्रव्य भी कहा जाता है। तो ये पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। तो उन कणों के गुणधर्म देखें तो जैसे कणों का पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि हमें पहले भी हमने पढ़ चुका है कक्षा 8 में भी कि द्रव्य या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये देखिए, ये ठोस है और ये ठोस के कण है, ये द्रव है और ये द्रव के कण है और ये गैस के कण है। तो चित्र से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ठोस के जो कण है वो पास पास है, मतलब इनके बीच में रिक्त स्थान तो है लेकिन कम है। द्रव में ठोस की तुलना में द्रव के कणों में रिक्त स्थान थोड़ा सा ज़्यादा है और गैस के कणों में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक ज़्यादा होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ठोस में कणों के बीच कम दूरी होती है। जो ठोस पदार्थ की पहली अवस्था ठोस होती है उसके कणों के बीच में कम दूरी होती है। द्रव में ठोस के कणों की तुलना अपेक्षा अधिक दूरी होती है। यदि ठोस और द्रव की तुलना करें तो द्रव में जो है ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक दूरी होती है और गैस के कणों में सबसे अधिक दूरी होती है। तो तीनों की यदि तुलना करें तो ठोस के कणों में सबसे कम दूरी, उसके बाद द्रव में मीडियम मतलब ठोस से थोड़ी सी ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। तो ये था कणों का पहला गुण। दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमने पढ़ा है कि पदार्थ जो होते हैं कण से मिलकर बने होते हैं और ये कण जो है लगातार गति करते रहते हैं। कैसे गति करते हैं? देखिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई जैसे घी है हमारे पास या मक्खन है या बर्फ है, जब उनका तापमान बढ़ाया जाता है तो वो पिघल जाते हैं और वो बहने लगते हैं, मतलब गति करने लगते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति करने वाली ऊर्जा। तो कणों की गति जो होती है ठोस में सबसे कम होती है। ठोस पदार्थ आप जैसा रख दो वैसे ही रखा रहता है, उसमें न बहने का गुण होता है, मतलब उसके कणों में गति तो होती लेकिन बहुत ही कम होती जो हमें दिखाई नहीं देती। द्रवों में मध्यम होती है और सबसे अधिक गैसों में होती है। ये था पदार्थ के कणों का दूसरा गुण। अब तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैसों में सबसे कम होता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, वो जिस आकार का रख दो उसी आकार का रहेगा। तो उसका कारण ये है कि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उससे थोड़ा सा कम जो होता है द्रवों में होता है। द्रवों में बहने का गुण होता है। जैसे पानी है, उसको आप नीचे गिरा दीजिए तो बहने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक बूंद यहाँ और दूसरी बूंद कहीं और गिरी, मतलब एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है लेकिन ठोस की तुलना में कुछ कम होता है। तथा गैसों में सबसे कम आकर्षण बल होता है। गैस के कणों में सबसे कम आकर्षण बल होता है। आप एक अगरबत्ती जलाएंगे तो उसकी खुशबू कमरे के दूसरी ओर तक पहुंच जाती है। इसका कारण यही होता है कि गैस के कण में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और उनके कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। तो पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस।
तो अब इसके बाद हम एक सारणी के माध्यम से ठोस, द्रव और गैस के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए 3 कॉलम हमने बना लिए ठोस, द्रव और गैस का। तो देखिए ठोस में पहला होता है कि इसका निश्चित आकार होता है। सभी जानते हैं एक ईंट है, उसको आप चाहे यहाँ रखिए चाहे कहीं और रख दीजिए, वो जिस आकार की है वही रहेगी। तो ठोसों में एक निश्चित आकार होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। यदि आप पानी को गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार की हो जाएगी, या कटोरी में रखेंगे तो कटोरी के आकार की हो जाएगी, या किसी और बर्तन में रखेंगे तो वो उस बर्तन का आकार ले लेगा। मतलब द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। इसी तरह गैसों का भी आकार अनिश्चित होता है। बलून में भरेंगे तो बलून के आकार की हो जाएगी, सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर के आकार की हो जाएगी। तो ये हमने देखा पहला गुण था आकार। तो ठोसों में आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठोस कठोर होते हैं, सभी जानते हैं जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वे कठोर होते हैं। द्रवों में जबकि बहने का गुण होता है और गैसों में बहने का गुण बहुत अधिक होता है। तीसरा है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। संपीड्यता का मतलब होता है दबाने का गुण। जैसे किसी चीज को दबा दो तो वो दब जाए, उसका आयतन जो होता है कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप ठोस को दबाएंगे तो वो संपीड़न उसमें नहीं होता। जैसे यदि हम रुई को दबाते हैं तो वो दब जाती है, तो रुई भी तो ठोस है लेकिन वो दबती क्यों है? तो उसका कारण है कि रुई में कणों के बीच में जो है वायु भरी होती है, तो वो रुई न दबकर, उसका ठोस पदार्थ न दबकर वायु के कण संपीड़ित होते हैं। ठीक है, द्रवों में संपीड़न तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, और गैसों में बहुत ही अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे जो घर में रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं, वो गैस जो है लिक्विड अवस्था में कैसे परिवर्तित की जाती है, उसका ताप और दाब को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है, ताप कम कर दिया जाता है, तो गैसें जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और वो कम आयतन में इकट्ठी हो सकती है। तो इस तरह गैसें जो है बहुत अधिक संपीड़ित की जा सकती है। अगला है कि ठोस का निश्चित आयतन होता है। ठोस का जो होता है आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है। मतलब अगर 1 लीटर पानी है, चाहे आप उसको बाल्टी में डालिए चाहे दूसरे बर्तन में डालिए, वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। जैसे एक सिलेंडर है तो वो चाहे भरा हो या उसमें आधा हो, लेकिन गैस जो होती है पूरे सिलेंडर में फैली रहती है। तो गैसों का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। अब उदाहरण देख लें तो ठोस के उदाहरण लकड़ी, धातु, ईंट, पत्थर, लोहा, कई उदाहरण हो सकते हैं। द्रवों के उदाहरण देखें तो पानी है, दूध, तेल, ये द्रव के उदाहरण। और गैस मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज की वीडियो में हमने पहले अध्याय के 2 टॉपिक्स का अध्ययन किया। पहला था पदार्थ और उसके कणों के गुण, और दूसरा पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।